वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज चर्चा कर रहे हैं वास्तु में वेद की। वेद का मतलब होता है अवरोध। किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध होता है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वेद होते हैं, खास करके स्वर वेद, द्वार वेद, वृक्ष वेद और छेद वेद, जिसको छिद्र वेद भी कहते हैं। आज जो चर्चा कर रहे हैं उसमें वृक्ष वेद को शामिल किया गया है। वृक्ष वेद बहुत ही बड़ा गंभीर वेद माना गया है, यानी कि इसके जो परिणाम है इतने दुष्परिणाम होते हैं कि व्यक्ति सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अनेक प्रकार के कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं वृक्ष वेद पे। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चर्चा की जा रही है वृक्ष वेद की। वैसे तो वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार है और जहाँ वृक्ष है वहीं बसी है। वृक्ष की छाया अपार है। जहाँ पर वृक्ष है, हरियाली है, वहाँ पर सब कुछ है। लेकिन वास्तु में जब हम भवन का निर्माण करते हैं तो कुछ नियम कायदे होते हैं। उन नियम कायदों में वृक्ष वेद वर्जित है। वृक्ष वेद का दो प्रकार से विश्लेषण किया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। एक तो होता है द्वार के ठीक सामने कोई भी वृक्ष का आना। दूसरा होता है भवन पर वृक्ष की छाया पड़ना। यहाँ पर दोपहर के समय, यानी कि लगभग 12 बजे से 4 बजे के बीच अगर किसी भी वृक्ष की छाया भवन के ऊपर पड़ती है तो वो वेद माना गया है। खास करके उन वृक्षों की चर्चा की जा रही है जिसकी वजह से व्यक्ति अनेक कष्टों में पड़ सकता है। दरिद्रता का निवास हो सकता है घर में। किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उन वृक्षों में सबसे पहला वृक्ष है जो पूजनीय भी है, पलाश। अगर किसी भी घर पे दोपहरी में पलाश वृक्ष की छाया पड़ रही है तो वृक्ष वेद में सबसे बड़ा वेद है। वैसे पलाश का जो पौधा होता है पूजनीय होता है, लेकिन वेद के मामले में बहुत ही अशुभ माना गया है। दुख और दारिद्र्यता का निवास उस घर में हो सकता है जिस घर पर पलाश की छाया पड़ रही। दूसरा, इमली का पौधा, इमली का पेड़। किसी भी घर में अगर इमली की छाया पड़ रही है तो वहाँ पर अकारण बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती है। तीसरा है पीपल। सबसे पवित्र पौधा है, सबसे पवित्र पेड़ है जो रात और दिन ऑक्सीजन देता है हमें, लेकिन ये भी वृक्ष वेद में शामिल है। पीपल की छाया भी घर पे नहीं होनी चाहिए। इससे नाना प्रकार के व्यक्ति की आर्थिक रुकावटें और बहुत सारे शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। और चतुर्थ जो पेड़ है वो है बरगद का पेड़। ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा पेड़ माना जाता है, हरा भरा है और छाया अपार देता है और काफ़ी लंबी आयु का पेड़ है। परंतु वास्तु में ये भी वृक्ष वेद में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जब भी घर निर्माण करें आप अपने घर की बाहरी वास्तु का परीक्षण करने के बाद निर्माण करें। सबसे पहले भूमि परीक्षण होता है। भूमि परीक्षण के बाद में भूमि की अंदर की जो आंतरिक शक्ति है उसका निरीक्षण किया जाता है। उसके पश्चात जहाँ भी भवन निर्माण होता है वहाँ पे वृक्षों की भी एक निश्चित दूरी होनी चाहिए और उस निश्चित दूरी के बाद अगर किसी भी प्रकार का आप निर्माण करते हैं तो वो निर्माण आपके लिए शुभ होगा, सुखद होगा और वहाँ रहने वाली पीढ़ियाँ संपन्न होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।